सो अब हम गाइस अगर हम बात करें अगर फोर्थ फेज़ की, तो जो फोर्थ फेज़ है उसकी कैटेगरी के हम अंडर लाते हैं कि भाई अभी हुआ था इंडस्ट्रियल रिकवरी, फिर वापस से हो गया इंडस्ट्रियल रेट्रोग्रेशन। देखो जैसे सेकंड फेज़ का नाम भी तो यही था, डिसलेशन और रेट्रोग्रेशन। सो इंडस्ट्रियल रेट्रोग्रेशन विच इज़ फॉलो अप बाय द अपटर्न एंड डाउनटर्न 90s। तो भाई इसकी कैटेगरी के अंदर आता है हमारा 1991 से लेके 92 तक और 1997 से लेके 98 तक का पीरियड। तो इस शॉर्ट पीरियड में जो है शार्प इंडस्ट्रियल 1991 से 1980 तक यानी 1991, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये जो पीरियड है इसमें काफ़ी ज़्यादा एक रेट्रोग्रेशन आया, ठीक है, एक बिटर एक्सपीरियंस आया, एक नेगेटिव ग्रोथ आई 1991 और 1990 में तो था 8.5%, 1991 92 में हो गया माइनस में 0.10%। और ये जो है इससे पता चलता है इंडस्ट्रियल रेट्रोग्रेशन हुआ और 1995-96 में एक इंडस्ट्रियल अपटर्न आया और वापस से 11.7% हो गया। फिर वापस से एक साल के बाद फिर 7.1% हो गया, फिर 8.6% हो गया, तो ऐसे ऊपर नीचे। तो जो पीरियड ऑफ 1990s है उसमें एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट में जैसे पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, तो जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री का वो 8% के क्लोज था। फिर पोस्ट रिफॉर्म पीरियड आते ही वो 6% हो गया। मतलब कहने को तो काफ़ी कुछ करा था पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में, हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई, वो भी बढ़ाऊँगी, पर फिर भी देखो 8% से 6% हो गया ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट जो है 8th प्लान में 7.3%, 9th प्लान में 6% हो गया। और फिर जो कि मतलब टारगेटेड से कम था, टारगेट था कि 8.2% कर लेंगे, बट 6% ही रहा 9th प्लान में। फिर फर्दर जो सेक्टर है उसने विटनेस करा वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है विटनेस करी 9th प्लान में। अब वैसे स्लो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस का कारण क्या था भाई? एक्सटर्नल कंपटीशन था, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड की वजह से एक्सटर्नल कंपटीशन था, ठीक है। फिर अडॉप्शन ऑफ IMF था स्ट्रक्चर प्रोग्राम में, ठीक है, वेयर जो ये स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, ट्रांसपोर्टेशन, वीक पोर्ट्स एंड रोड्स, तो ये स्लो का होने का कारण था। इंडियन कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट भी कम था, तो इसलिए। और क्या कारण थे भाई? अब नॉर्मेलिटीज़ थी इन द न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर में, अब नॉर्मेलिटीज़ थी। स्लो ग्रोथ ऑफ द एक्सपोर्ट सेक्टर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू विथस्टैंड द कंपटीशन। तो जो डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स विथस्टैंड नहीं कर पा रहे थे और लोअर एग्रीकल्चर ग्रोथ, तो इस चक्कर में कोलैप्स हो गई मार्केट। तो अब हम बात करें अगर 1991 से 2003 तक, तो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रेसिव नहीं था। 1996 तक तो बिल्कुल भी नहीं था। देयर वॉज नॉट पर्टिकुलरली इम्प्रेसिव आफ्टर इनिशियल बूम पीरियड ऑफ अंटिल 1996। देयर वॉज so there was 9-year period of decline in the industrial growth, क्योंकि शॉक्स थे लाइक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर 2003 से अगर 2008 की बात करें तो सर्विस एक्सपोर्ट जो है उसमें ग्रोथ में था, सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट ग्रोथ में था। So with a move in the growth rate of 10% annually. So this was made possible by step rise in domestic saving, investment and capital inflow, boosting the capital formation close to 40% of GDP. Possible by step rise in domestic saving, investment, capital inflow. जो ग्रोथ रेट है वो रिकवर हुआ आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में 9 में, बट एट अ स्लोअर रेट ऑफ 7.3% इन द फॉलोइंग 4 years until 2011-12।